आखिर बाबा साहेब अंबेडकर पर क्या बोले पवन सिंह, जो भोजपुरी के पावर स्टार हैं। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर जी स्टोरी चैनल। आपसे हमारे एक ही विनती है कि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक बात, अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखना चाहते हैं तो इसे छोड़ दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पवन सिंह जो भारतीय भोजपुरी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख पावर स्टार अभिनेता है, हमेशा से ऐसे सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान पर अपने विचार साझा किया, जिसे यह स्पष्ट होता है कि वह न केवल एक अभिनेता है बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को भी समझते हैं। पवन सिंह अक्सर सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं और उन्हें अपनी फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए जाना जाता है। उनके अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए ज्ञान और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। पवन सिंह ने कई मौकों पर यह कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी के लिए समानता और न्याय की बात करता है। बाबा साहब ने न केवल संविधान बनाया बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ एक मजबूत आवाज भी उठाई। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम चाहे किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से हों, हम सभी के अधिकार एक समान हैं। दोस्तों, उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने जीवन के हर पहलू में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की वकालत की। उनका मानना था कि समाज को सशक्त बनाने के लिए सभी वर्गों का समान विकास आवश्यक है। उनकी विचारधारा मुख्य रूप से 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित थी: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में उन्होंने एक क्षमतामूलक समाज की परिकल्पना की। विचार और कार्य आज भी भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक है। दोस्तों, पवन सिंह ने अपने करियर में कई सामाजिक मुद्दों पर फिल्में की हैं, जिनमें कई फिल्में प्रमुख हैं। इन फिल्मों के माध्यम से उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है और लोगों को जागरूक किया है। पवन सिंह मानते हैं कि फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुषों के योगदान पर जब उन्होंने बयान दिया तो उनके शब्दों में समाज के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का भाव दिखा। पवन सिंह ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का जीवन प्रेरणादायक है और वह चाहते हैं कि भारतीय समाज बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करें। दोस्तों, पवन सिंह ने कई बार यह कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन और उनके विचार आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह चाहते हैं कि नई पीढ़ी अंबेडकर के संघर्षों और उनके द्वारा दिए गए संविधान की गहराई को समझे। पवन सिंह फिल्म में न्याय और कानून के प्रति उनकी भूमिका ने भी संविधान के महत्व को रेखांकित किया। इस फिल्म में उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई जो समाज में व्याप्त अन्य के खिलाफ लड़ता है। यह फिल्म सीधे तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर के उसे विचारधारा से प्रेरित लगती है जो न्याय और समानता की बात करती है। पवन सिंह का मानना है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया वह न केवल कानून का संग्रह है बल्कि यह हर नागरिक को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है। पवन सिंह ने कहा कि हमें बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को आत्मसात करना चाहिए और उसे जीवन में लागू करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन और उनका संघर्ष हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। पवन सिंह अभिनेता जब इस तरह के महापुरुषों पर अपने विचार साझा करते हैं तो इससे समाज में जागरूकता फैलती है। पवन सिंह ने बाबा साहेब अंबेडकर जी की शिक्षा और उनके संघर्षों का आदर करते हुए भारतीय समाज को उनके विचारों पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना है कि अगर हम बाबा साहेब के दिखाएं मार्ग पर चलेंगे तो हम एक मजबूत, समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। अंत में पवन सिंह यह सोच और विचार हमें यह सीखते हैं कि एक कलाकार के रूप में उनका दायित्व केवल मनोरंजन देना नहीं है बल्कि समाज के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना भी है। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान अतुलनीय है।
वह केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। उनके विचार और आदर्श आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। विशेषकर भारत के युवाओं के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके इस मंत्र में शिक्षा को सबसे पहले स्थान दिया गया है। उनके जीवन में शिक्षा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बनती है, बल्कि समाज में समानता स्थापित करने का साधन भी है। अंबेडकर जी ने अपने समय में शिक्षा के अधिकार को हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया। उनका मानना था कि समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने के लिए कई प्रयास किया। युवाओं को बाबा साहेब अंबेडकर जी से सीख लेते हुए शिक्षा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। यह केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक है। एक शिक्षित युवा न केवल अपनी सफलता की कहानी लिख सकता है, बल्कि वह समाज की बेहतरीन में भी योगदान दे सकता है। अंबेडकर जी का जीवन आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानी है। उन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी और किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका जीवन संदेश देता है कि किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। युवाओं को बाबा साहेब अंबेडकर जी से यह सीख लेनी चाहिए कि समाज चाहे जो भी कहे या करे, आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में संघर्ष आ सकते हैं, लेकिन उन्हें आत्मसम्मान के साथ सामना करना चाहिए। अंबेडकर जी का मानना था कि यदि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, तो वह किसी भी संघर्ष को जीत सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर जी भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों को समाहित किया। उनके द्वारा लिखे गए संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा